हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, पॉजिटिवली आप अपना रिवीजन करते रहिए और जो भी होगा वो देखा जाएगा आगे क्या होता है। पर अगर आपने अभी उन सब चीज़ों में उलझ के अपनी स्टडी रोक दी और इफ़ेक्टेड हुई आपकी स्टडी, तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है और आपका भी मेन जो कर्म है वह है स्टडी करना। तो आप अपना रिवीजन करते रहिए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों? तो पॉजिटिव रहिए और अपने काम पे फोकस्ड रहिए। बढ़ते हैं आज के इम्पोर्टेंट सेशन की ओर। आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय कालीन कुनिंदों की राजधानी थी सुबाहुपुर, कालकोट, सुधनगर या फिर बेहट। देखिए दोस्तों, 20 मिनट में आपकी 20 प्रश्न से अधिक क्या यहाँ पे रिवीजन हो जाता है। तो आप अपने माइंड में इसका आंसर ज़रूर दें और प्रत्येक क्वेश्चन का आप अपने माइंड में ज़रूर उत्तर दें, ठीक है? और फिर लास्ट में देखें कि आपका आंसर सही था या नहीं था और उस बेसिस पे आपका स्कोर कितना रहा इन 20 क्वेश्चंस में। स्कोर कितना रहा ये ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा था द्वितीय कालीन कुनिंदों की राजधानी थी, आपका इसका आंसर है दोस्तों कालकूट। ठीक है? द्वितीय कालीन जो कुनिंद थे उनकी राजधानी थी आपकी कालकूट, और कालकूट किसका प्राचीन नाम है? कालसी का। ठीक है दोस्तों, कालसी का है आपका देहरादून में। तो द्वितीय कालीन कुनिंदों की राजधानी थी आपकी कालसी, कालकूट देहरादून में, ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा कुनिंदों के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। कुनिंद उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। ठीक है, प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद थी उत्तराखंड पर शासन करने वाली। और जो कुनिंद है, कुनिंदों का उत्तराखंड में जो शासन रहा है, उस शासन काल को इतिहासकारों ने 3 कालों में बांटा है। प्रथम काल, द्वितीय काल और तृतीय काल। ठीक है, थोड़ा बहुत इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। जो प्रथम काल है कुनिंदों का, प्रथम कालीन कुनिंद जो कहलाए, उनका जो टाइम पीरियड था दोस्तों उत्तराखंड में, वह था आपका 1000 या फिर 900 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ये आपके प्रथम कालीन कुनिंद थे जो उनका बांटा है, उनका टाइम बांटा है इतिहासकारों ने। और देखिए द्वितीय कालीन जो कुनिंद थे, जिनकी राजधानी अभी हमने पढ़ी, द्वितीय कालीन कुनिंद थे जो, उनका जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो रहा आपका 600 से, मतलब सॉरी 600 ईसा पूर्व से, हाँ 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। ये आपका द्वितीय कालीन कुनिंद थे जो उनका टाइम पीरियड है उत्तराखंड में। ठीक है, अब जो तृतीय काल के थे कुनिंद, उनका टाइम पीरियड था 200 ईसा पूर्व से 300 या 400 ईस्वी तक। ये आपका उत्तराखंड में कुनिंदों का इतिहास रहा और टाइम पीरियड ये है इनका। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब थोड़ा सा इनकी राजधानी भी देख लेते हैं। जो प्रथम कालीन कुनिंद थे, जिसमें हम सुबाहु नामक राजा के बारे में पढ़ते हैं, जिसका एकमात्र जानकारी का स्रोत आपका महाभारत है, और जिसने महाभारत के महायुद्ध में पांडवों की ओर से लड़ाई लड़ी थी। तो सुबाहु है जो, वे प्रथम कालीन कुनिंद हैं और इनकी जो राजधानी थी दोस्तों वह थी श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर। फिर द्वितीय कालीन जो कुनिंद आए, उनके विषय में कुछ खास जानकारी नहीं मिलती, बस इतना पता है कि द्वितीय कालीन जो कुनिंद थे उनकी राजधानी थी आपकी कालकूट। ठीक है, जो कालसी का प्राचीन नाम है। उसके बाद तृतीय कालीन कुनिंद आते हैं, तृतीय कालीन कुनिंद, और तृतीय काल को ही कुनिंदों का स्वर्णिम काल कहा है, क्योंकि इसमें एक बहुत प्रतापी राजा होते हैं अमोघ भूति, जो आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे ना, अमोघ भूति, वह तृतीय कालीन राजा हैं। और तृतीय काल में भी ऐसा नहीं होता कि इनकी राजधानी एक ही जगह पे है। पहले इनकी राजधानी, देखिए फर्स्ट में इनकी राजधानी
श्रीनगर थी जो सुबाहुपुर नाम से था। दूसरी इनकी राजधानी थी कालकोट जो कि कालसी था। और तृतीय थी इनकी सुधनगर, ठीक है, सुधनगर। और उसके बाद चौथी गई आई इनकी बेहट, बेहट सहारनपुर, सहारनपुर। तो ये दोनों ये अंतिम कालीन थे जो उन्हीं के टाइम पीरियड पे ये इनकी राजधानी रही थी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका कुड़िंद। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, समकालीन उत्तराखंड की तस्वीर पेश करने वाला पहला यात्री था फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। होप आपने आंसर दे दिया होगा अपने माइंड में। समकालीन उत्तराखंड की तस्वीर पेश करने वाला पहला यात्री था दोस्तों आपका ह्वेनसांग, ठीक है। ह्वेनसांग ने उत्तराखंड में आया वो, और उसने सीयू की नाम से अपना यात्रा वृत्तांत दिया। काफ़ी नॉलेज वाला टॉपिक है ये, काफ़ी डीप भी है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अच्छे से। पर इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे कि समकालीन उत्तराखंड की तस्वीर पेश करने वाला पहला यात्री था आपका ह्वेनसांग, जो कि चाइना से आया था, ठीक है, जो कि चाइना से आया था, ये ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, शक्ति त्रिशूल मंदिर उत्तरकाशी, शक्ति त्रिशूल मंदिर उत्तरकाशी में किस लिपि में लेख मिले हैं? किस लिपि में लेख मिले हैं? ब्राह्मी में, खरोष्ठी में, शंख लिपि में या फिर कुटिला लिपि में? तो देखिए दोस्तों, शक्ति त्रिशूल मंदिर जो उत्तरकाशी में है वहां से 2 लेख मिले हैं 2 स्थानों से, और उनकी लिपि है शंख लिपि, ठीक है दोस्तों। और शंख लिपि की ये खासियत बात है कि ये अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है अभी तक। तो देखिए दोस्तों, उत्तरकाशी में जो त्रिशूल मंदिर है वहां से दो लेख मिले हैं, और एक की लिपि है आपकी शंख लिपि और एक की लिपि है आपकी उत्तर ब्राह्मी लिपि, उत्तर ब्राह्मी लिपि। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा शंख लिपि, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अंबाड़ी शिलालेख संबंधित है कुषाण वंश से, कुणिंद वंश से, शिव भवानी वंश से या फिर कुलुत वंश से? तो देखिए दोस्तों, अंबाड़ी शिलालेख संबंधित है आपका शिव भवानी वंश से, ठीक है। शिव भवानी वंश यह उत्तराखंड के पश्चिमी क्षेत्र में फला फूला था, और यमुना तट पर एक अश्वमेध यज्ञ भी इस वंश के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात पूछा जा रहा है, 963, 890, 980 या फिर 950? तो देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात है आपका 890, ठीक है, 890। अब आप कमेंट में मुझे बताइए कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सर्वप्रथम किसे दिया गया? बछेंद्री पाल को, हरिदत्त कापड़ी को, पद्म बहादुर मल्ल को या फिर जसपाल राणा को? आंसर जरूर कीजिएगा अपनी माइंड में। देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सबसे पहले दिया गया आपका पद्म बहादुर मल्ल को, ठीक है, पद्म बहादुर मल्ल को दिया गया था सर्वप्रथम। और ये मुक्केबाज किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाज खेल से संबंधित हैं, और इन्हें यह सम्मान दिया गया 2013 में, ठीक है दोस्तों। देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया 2013 में सर्वप्रथम पद्म बहादुर मल्ल को, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ध्यान रखेंगे, सुमेलित है पूछा है। वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून में, विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान पिथौरागढ़ में, ये इसको पिथौरागढ़ में, भारतीय सैन्य अकेडमी हरिद्वार में, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर चमोली में? तो देखिए दोस्तों, होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा अपने माइंड में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून,
देखिए दोस्तों, वाडी इंस्टीट्यूट आपका देहरादून में है, पर जो विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान है यह आपका अल्मोड़ा जनपद में है। ठीक है, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में नहीं है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सा युग्म सही है वह बताना है। तो कौन सा युग्म सुमेलित है इसमें से? ऑप्शन नंबर 1 वाडी इंस्टीट्यूट देहरादून में है। बाकी की जो जितने भी बताए हैं इन्होंने, ये संस्थान या फिर जो एकेडमीज हैं ये गलत हैं। ठीक है, अब आप इनका ये कौन से जनपद में है ये कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान, ये तो मैंने बता दिया अल्मोड़ा में है। भारतीय सैन्य अकेडमी ये कहाँ है ये बताइएगा। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर ये कहाँ है ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ऐसे वाले क्वेश्चंस होते तो इजी हैं, पर जो एग्जामिनर होता है वह चेक करता है बच्चे को कि वह कितने कंसंट्रेट के साथ अपना क्वेश्चन पढ़ रहा है, और या फिर ऊपर ऊपर उसने पढ़ा। तो अगर हम ऊपर ऊपर ही देखते हैं ना, पहला ऑप्शन देखा, कई बार हम पूरे ऑप्शंस नहीं देखते तो उसमें भी हम इस वजह से मात खा जाते हैं, हम गलत कराते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, सही नहीं है या सही है, ऐसे में हमें क्या करना होता है, सारे ऑप्शंस पढ़ने चाहिए, सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ने चाहिए, क्योंकि नॉलेज तो हमें होती है पर हम जल्दबाजी के चक्कर में अपना नंबर खो देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें जब भी हम कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो उसमें बाकी के और जो हमारे ऑप्शंस हैं सारे, उन्हें भी हमें पढ़ना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या फिर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा अपने माइंड में। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हाल ही में हमने इसका क्षेत्रफल भी पढ़ा था। कितना था दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल? 2390 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखेंगे। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी जनपद में है। और ये कब स्थापित किया गया ये मुझे कमेंट में बताइएगा। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया ये मुझे कमेंट में बताइएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, गौबासा ताम्रपत्र शिलालेख किस राजा के दान का उल्लेख करता है? अभयचंद, त्रिलोकचंद, ज्ञानचंद या फिर कल्याणचंद। तो देखिए दोस्तों, गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख है जो, यह है ज्ञानचंद का है, और यह गरुड़ ज्ञानचंद का है। ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद का है और चंद वंश से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? भराड़ीसैंण, मुनस्यारी, दुनागिरी या फिर गंगोत्री। तो देखिए दोस्तों, भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया जा रहा है आपका मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। ठीक है, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। ये सारे पूछे गए प्रश्न हैं जितने भी मैं आपको करा रही हूँ, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को भारत के दूसरे राज्यों में किस नाम से बेचा जाता है? देवभूमि ब्रांड, उत्तराखंडी ब्रांड, हिमालयन ब्रांड या फिर हिमाद्री ब्रांड। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के जो हस्तशिल्प हैं ये भारत के जो दूसरे राज्यों में बिकते हैं ना, तो ये बिकते हैं हिमाद्री ब्रांड के नाम से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट और काफी बेसिक क्वेश्चन है। हिमाद्री ब्रांड, हिमाद्री ब्रांड के नाम से उत्तराखंड के हस्तशिल्प हैं जो अन्य राज्यों में बेचे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। बोरासू दर्रा उत्तरकाशी, तुजुन दर्रा चमोली, बाराहोती दर्रा चमोली या फिर लमलंग दर्रा उत्तरकाशी। तो देखिए दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, बोरासू दर्रा उत्तरकाशी ये सही है, तुजुन दर्रा चमोली ये भी सही है, बाराहोती दर्रा चमोली यह भी सही है, लमलंग दर्रा उत्तरकाशी ये गलत है। तो यह है आपका आंसर। ठीक है, लमलंग दर्रा कहाँ है आपका दोस्तों? चमोली जनपद में, ना कि उत्तरकाशी में, चमोली जनपद में, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, औली परियोजना का शुभारंभ, औली परियोजना का शुभारंभ किया गया 1980 में, 1981 में सॉरी 1982 में या फिर 1983 में। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। औली परियोजना का शुभारंभ किया गया था आपका 1983 में,
और इसका जो शिलान्यास किया गया था दोस्तों, यह है 11 जुलाई 1983 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया था। ठीक है, 11 जुलाई 1983 को। और यह जो ओली रोपवे है, यह आपका अक्टूबर 1993 में बनकर पूर्ण हो गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और दोनों तरह से प्रश्न पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान स्थित है गौचर में, गोपेश्वर में, पीपलकोटी में या फिर नंदानगर में? तो देखिए दोस्तों, राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान है आपका पीपलकोटी चमोली में, चमोली जनपद में है राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, गौतम कुंड अवस्थित है चंद्रबनी में, चंद्रबदनी में, ऋषिकेश में या फिर मसूरी में? तो देखिए दोस्तों, गौतम कुंड है आपका चंद्रबनी देहरादून में, चंद्रबनी देहरादून में। अब देखिए दोस्तों, एक चंद्रबदनी मंदिर है जो कि आपका टिहरी में है। ठीक है, चंद्रबदनी मंदिर आपका टिहरी में है, पर चंद्रबनी नामक स्थान आपका देहरादून में है और यहाँ पे आपका गौतम कुंड अवस्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना हुई 1906 में 1922 में, ये डबल हो गया, 1932 में या फिर निम्न में से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना हुई आपकी 1932 में। ठीक है, 1 अक्टूबर 1932 में आपकी भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना हुई और ये हुई आपकी देहरादून में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, तीन धारा नामक पर्यटक स्थल है आपका हरिद्वार में, पौड़ी में, टिहरी में या फिर ऋषिकेश में? तो देखिए दोस्तों, तीन धारा नामक पर्यटक स्थल है जो यह है आपका टिहरी जनपद में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, माखन की होली को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में मुख्य भूमिका रही? देखिए, ये माखन है। ठीक है, माखन या मक्खन, हम जिसे अंधोड़ी फेस्टिवल भी कहते हैं ना, बटर फेस्टिवल, जो कि दयारा बुग्याल में मनाया जाता है ये चौमास के टाइम पे। बटर फेस्टिवल कई बार प्रश्न बना है, बटर फेस्टिवल कब मनाया जाता है या फिर किस बुग्याल में मनाया जाता है? तो बटर फेस्टिवल अब विश्व प्रसिद्ध है, तो जो ये बटर फेस्टिवल को ही मक्खन की होली भी कहते हैं। ठीक है, तो मक्खन की होली को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में मुख्य भूमिका रही बछेंद्री पाल की, चंद्रप्रभा इतवाल की, दोनों की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मक्खन की होली को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में चंदन सिंह राणा जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। चंदन सिंह राणा, इन्होंने बटर फेस्टिवल को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, रूपनौल सौण बुग्याल है टिहरी में, रुद्रप्रयाग में, उत्तरकाशी में या फिर चमोली में? तो देखिए दोस्तों, रूपनौल सौण बुग्याल है आपका उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपको, NIM की स्थापना हुई? NIM, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान हम इसे हिंदी में बोलते हैं, यह उत्तरकाशी जनपद में है। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1965 में, 1967 में, 1969 में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, NIM, इसको कई बार ये प्रश्न में सीधे नीम करके भी आता है। ठीक है, नीम नहीं, ऐसे निम ऐसे करके आता है, तो ध्यान रखेंगे। निम आपका यही है, NIM, और इसी को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहते हैं। NIM की स्थापना हुई आपकी, इसका आंसर है दोस्तों आपका, NIM की स्थापना हुई आपकी 1965 में। ठीक है, 14 नवंबर 1965 में NIM की स्थापना हुई और कहाँ हुई दोस्तों? उत्तरकाशी जनपद में, उत्तरकाशी जनपद में।
पर्वतारोहण का कोर्स होता है यहाँ पे, और विभिन्न प्रकार के साहसिक खेलों का भी प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ये था दोस्तों आज का आपका वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और, स्कोर आप बताते नहीं हो, बहुत कम लोग स्कोर बताते हैं, तो आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा और पॉजिटिवली कंटिन्यूसली आप लोग अपना रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद।